हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एजिंग के फैक्टर्स के बारे में। अगेन ऑन एजिंग बेसिकली फर्स्ट आर इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स ऐसे हैं जहां आप रहते हैं उसकी वजह से, जो आपकी ट्राइब है, कास्ट है, उसकी वजह से एजिंग कैसे अफेक्ट करता है। वी इंडियंस हैव अ वीटिश कॉम्प्लेक्शन, इसलिए हमारी एजिंग थोड़ी स्लो होती है एज कंपेयर टू पीपल हु हैव एक्चुअली वाइट स्किन। उनको, जो ये लोग होते हैं, उनको दे आर मोर प्रोन टू रिंकल्स, क्रिंकल्स एंड स्किन कार्सिनोमास लाइक बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ये ज़्यादा कॉमन है यूएस साइड पे, कनाडा साइड पे एंड ऑस्ट्रेलिया साइड पे, एंड इंडियंस आर एक्चुअली फ्री ऑफ दैट। सेकेंड चीज, ओवर पीरियड हमारी एनाटॉमिकल फैक्टर्स बहुत वेरी करते हैं। किस तरह से आपका फेस का बनावट है, दैट ऑल्सो मैटर्स। आपकी अगर आईज बड़ी हैं, या आपका फोरहेड चौड़ा है, या आपकी चीक्स बड़ी हैं, या आपका फेस थोड़ा ज़्यादा पफी है, दे ऑल्सो मैटर अ लॉट। एंड थर्ड चीज, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस प्ले वाइड रेंज ऑफ गेम इन आवर बॉडी। फर्स्टली, हार्मोनल फैक्टर्स जब हमारी बॉडी में राइज कर रहे होते हैं यंग एज में, तो हमारी बॉडी ऑयली हो रही होती है और बॉडी शाइनी हो रही होती है, ग्लॉस आता है, फ्लशेस आते हैं, ब्लशेस आते हैं एंड स्किन अच्छी हो जाती है। एंड देन आफ्टर 25 to 35 हमारी स्किन ड्राई डाउन करने लग जाती है एंड धीरे 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 स्किन में लस्टर, शाइन, हाइड्रेशन कम होना शुरू हो जाता है। एंड देन हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से कभी हमारे फेस पे पिगमेंटेशन आ जाती है, सन एक्सपोजर की वजह से फ्रेकल्स आ जाते हैं, और वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से, थायराइड की वजह से, पीसीओडी की वजह से पैचेस आ जाते हैं, अनइवन टोन हो जाती है। इवन काफ़ी लोगों को वेजाइनल ड्राइनेस, वेजाइनल एट्रोफी, इचिंग, इरिटेशन, इवन इन जनरल भी अगर आप देखें, जैसे जैसे हमारे ग्लैंड्स कम वर्क करने लग जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज एडवांस करती है, वेग इचिंग होने लग जाती है। कभी यहाँ खुजली, कभी वहाँ खुजली, कभी पीछे खुजली। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ एजिंग जिनको हम नहीं चेंज कर सकते टोटली। अब हम बात करने वाले हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के बारे में। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स वो हैं जो हमारे बाहर हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सट्रिंसिक फैक्टर इज सन एक्सपोजर। रेगुलर 5 minutes of sun exposure on a regular basis in the peak hours is also harmful. वो भी एजिंग करता है। जितना आप घर के अंदर हैं फिर भी प्रोटेक्टेड हैं, पर आजकल की जनरेशन में धूप के आगे माइक्रोवेव, गैस स्टोव, एलईडी लाइट्स, लैपटॉप की स्क्रीन, फोन्स की स्क्रीन, दीज आर ऑल गिविंग यू रेडिएशंस। एक सन एक्सपोजर इज नॉट द ओनली थिंग, बट येस इट इज़ द फोरमोस्ट पॉइंट जिसकी वजह से एजिंग हमारी बॉडी में शुरू होती है। एक तरह से वो ऐसे है कि हमारी बॉडी में बुलेट्स ही लगी जा रही हों, फटाफट फटाफट। एंड दीज बुलेट्स को हमारी बॉडी कुछ देर तो बचती है उनसे, कुछ देर उनसे फाइट करती है, बाद में गिव अप कर देती है। देन अदर फैक्टर्स में आता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में हमारा डेली का जंक खाना, हेल्दी ना खाना, इवन जो लोग घर की डाइट खाते हैं उसमें भी कई लोगों की डाइट में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स एंड फिर प्रोबायोटिक्स ये मिसिंग होते हैं। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ही नहीं होता। एज अ रिजल्ट स्किन डिहाइड्रेटेड रहती है कंटिन्यूस बेसिस पे, विच इज़ अगेन अ प्रॉब्लम। देन थर्ड फैक्टर है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो बाहर ऑलरेडी है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है हमारे यहाँ पर, एंड उस पॉल्यूशन से बॉडी कंटिन्यूस बेसिस पे अपने आप को बचाती है, एवरी डे फाइट करती है उस पॉल्यूशन से अपने आप को। बट थोड़ा थोड़ा एज होने के बाद वो फाइटिंग कैपेसिटी, वो बॉडी की विद स्टैंड करने की कैपेसिटी, रेजिस्टेंस फॉल डाउन करता चला जाता है। देन इज कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग बोथ टेक अ टोल ऑन द बॉडी। मेक श्योर कि आप ये चीज़ को बहुत अच्छी तरह से नोट करिए, क्योंकि जैसे जैसे लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ओवर पीरियड हमारी बॉडी के
कई एंटीऑक्सीडेंट्स डिप्लीट हो जाते हैं, हमारी बॉडी में नर्वस डिजेनरेशन अपार्ट फ्रॉम एजिंग हो जाता है। इसलिए अक्सर देखा गया है स्मोकर्स की स्किन जल्दी ड्राई हो जाती है, जल्दी ऑयली हो जाती है, जल्दी वियर आउट कर जाती है। एंड ड्रिंकर्स के अंदर ओवर पीरियड वेग इचिंग आ जाती है। वो 60 की एज पे ड्रिंक नहीं करते हो, बट उनकी कंप्लेन रहती है, कभी यहाँ इचिंग हो रही है, कभी यहाँ चींटी काट रही है, कभी यहाँ सिर पे इचिंग हो रही है, कभी कोई दाना निकला है। दिस इज वेग कंप्लेन्स एक्चुअली गिवन बाय अल्कोहलिक्स या जो पीपल रेगुलरली अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं। सो एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि ये फैक्टर्स हम चेंज कर सकते हैं। धूप से हम बचाव कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, पॉल्यूशन से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। सो अपनी बॉडी को बचाइए एंड एजिंग के साथ विजडम लाइए। स्टे ट्यून फॉर मोर। थैंक यू।